मरने के बाद कैसे नहीं पहुंचेंगे। तो इसकी हम गारंटी दे सकते हैं, 100% गारंटी है। ये वो गुरु मंत्र है जो यहां भी काम करता है और आगे भी आत्मा को निज धाम लेके जाता है। 100% गारंटी दे सकते हैं और किसी का हम बुरा नहीं कहते भाई, आप जानो मालिक जाने। सतपाल को इंसान प्यारे पिताजी, कई बार हम किसी नाजायज बात या गलत बात का विरोध करते हैं तो गुस्सा कुदरती आ ही जाता है। तब हमें सुनने को मिलता है कि सिमरन करने वाले को गुस्सा नहीं आता, तुम सिमरन नहीं करते। कई बार आपके वचन या डेरे के असूलों के बारे में बताते हैं तो वह आपके वचनों का कोई मजाक उड़ा के टोंट कसते हैं और ऐसे लोगों को भंगीदास की तरफ से सपोर्ट की जाती है। टोंट कसने वाले ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार ही हैं। भाई मर्जी उनकी, कोई टोंट कसेगा उसकी मर्जी, हम तो मालिक से दुआ करते हैं मालिक सद्बुद्धि बख्शे। कौन कस रहा है टोंट, अगर पर्दे उठाने लग जाएं तो हाल वो हो जो कहने सुनने से परे। सो इसलिए चुप में फायदा है। कोई टोंट कस रहा है, कसने दो, वो बेड़ी में बट्टे डाल रहा है, हम तो दुआ करते हैं सद्बुद्धि मालिक बख्शे, क्योंकि वो अहंकार और काल के जोर पे अगर टोंट कस रहे तो हमारा भी कोई मालिक दयाल है, वो भी देख रहा है। हम तो बद्दुआ नहीं देते, हम तो दुआएं करते हैं कि मालिक भला कर दे, मालिक भला कर दे। पर इससे टोंट कस कस के वो तो फिर देख रहा है ना कि उसके बच्चे को अगर कोई ऐसा कर रहा है वो क्या करेगा, वो जाने, उसकी मर्जी। सद्बुद्धि बख्श दे वो चाहे तो, चाहे नेकी बख्श दे, चाहे फिर ही ठीक है। जोन इंसान फरीदकोट से, पिताजी मैंने 20,000 रुपए का एक फोन मिला और मैंने उसके आप जी की प्रेरणा से उसके वापस मालिक को दे दिया जी। बहुत बढ़िया काम किया भाई, बहुत अच्छी ईमानदारी की बात है। तो आप अगर कितना मिला? 20,000 रुपए का मोबाइल फोन था। वाह जी वाह, शाबाश बेटा। अगर आप आए हैं खड़े हो जाइए, कहाँ है? हाँ वो रहा नौजवान, शाबाश, बहुत बढ़िया बात बेटा। प्रसाद ले लेना और यहाँ पत्रकार सज्जन आए होंगे उनसे मिल लीजिएगा। हाँ कहाँ कोई नुमाइंदा, ये आगे बैठे हैं पत्रकार संपादक वगैरह ये सब लोग, तो आप इनसे मिल लीजिए। शाबाश बेटा, कमाल की बात है, लोग सुई गिर जाए तो वो भी ले जाते हैं यार, बटन लगाएंगे। 20,000 का मोबाइल या लाखों रुपए वापस देना, ये मालिक के प्यारों की बात है। बचनों पे रहना बेटा, मालिक कमी नहीं छोड़ता। आशीर्वाद, शाबाश। यही आगे लिखते हैं कि मेरे से कोई 1,000 रुपए नाजायज मांग रहा है जी, मैं क्या करूं? नाजायज मांग रहा है जी भाई, नाजायज तो किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। कल को कोई अनाजायज का जिसको मुंह पड़ जाएगा वो और शुरू हो जाएगा। डिस्पेंसरी के सेवादारों की तरफ से पर्ची है। जब बरसात होती है तो शेडों के नीचे पानी भर जाता है, इसके लिए कुछ किया जाए जी। पहले ही कर दिया हमने तो। और 6 नंबर गेट के पास टुंटियों पर सात संगत नहाती है तो वहां सेवादार होना चाहिए जी, वहां चोरी होती है। हाँ 6 नंबर पे जो जिम्मेवार भाई हैं वो ड्यूटी लगाएं भाई, वहां ड्यूटी रहे सत्संग के दिनों में भी और आगे पीछे भी। सुजान बहन संग्रिया से, पिताजी मैं अपनी किडनी जीते जी दान करना चाहती हूँ जी। जी हाँ, किडनी गुर्दा एक ही बात है। वो दान करने के फार्म भरे गए हैं और आप फार्म भर दीजिए। पता नहीं कितनों ने भरे हैं, उसकी संख्या एक बार हमें दीजिए। जो आज शायद सच कहूं में भी कहते हैं आई है, तो क्या वो सही है संख्या? तो हमें लिख के दीजिए, यहाँ पे हम बोलेंगे, आपको बताएंगे कितने लोगों ने कौन कौन से फार्म भरे हैं। आपको लाइव मैसेज है जी। हरप्रीत इंसान नागपुर महाराष्ट्र से, पहले पिताजी नागपुर से एक बहन रीना को 1 महीने पहले पित्ते में पथरी थी और वो दरबार में आई और सुबह आप जी की दृष्टि वाला बीमारी के लिए प्रसाद लिया और शाम को दरबार के हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो उसकी पथरी गायब थी। यह सब आप जी की रहमत का कमाल है जी। भाई जिनको श्रद्धा विश्वास है भगवान उन पे ही दया में रहमत लुटाते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते। नीतू इंसान अहमदाबाद गुजरात से, प्यारे पिताजी जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है तो क्या उनकी सोच भी नेगेटिव होती है? क्या उनमें एक नेगेटिव पावर जनरेट होती है? मैंने ऐसा अनुभव किया है, क्या यह मेरा भ्रम है जी? 100% भ्रम है, 100%। सब झूठ है, 100% झूठ है। और मालिक की प्यारी साहब संगत जी, बात पे बात आ गई। हम कोई अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते, ये तो बेपरवाह जी जानते हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। हम जब गुरगद्दी पे नहीं आए थे, लाइसेंस वगैरह बनाना था, ड्राइविंग लाइसेंस, तो हॉस्पिटल में गए, ब्लड ग्रुप चेक करवाया तो पॉजिटिव था। आप यकीन मानिए उनका लिखा हुआ भी है पॉजिटिव, और जब आके यहां पे डॉक्टरों ने किया तो नेगेटिव है। तो जो कि सबको खून दे सकता है, तो मालिक जाने वो क्या क्या रंग खिला रहे हैं। शायद कोई डॉक्टर नहीं मानेगा कि ये क्या संभव हो सकता है कि आदमी का ब्लड ग्रुप ही चेंज हो जाए। हमें लगता नहीं कोई डॉक्टर ये मानता है या कोई साइंस मानती है, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, आप देख लीजिए। हमारा वो चीज लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, हम खुद
हॉस्पिटल में जाके ब्लड ग्रुप लेबोरेटरी से चेक करवा के आए थे तो उसमें प्लस आया था, अब माइनस आया है, तो आप क्यों भ्रम करते हैं? बताइए, हम क्या ऐसा कर रहे हैं जो बुरा कर रहे हैं? हर समाज के लिए जी रहे हैं, पूरे संसार के लिए जी रहे हैं और पूरे संसार का भला करते ही रहेंगे। सदगुरु ने खुद अपना रहने की जगह बनाई है, तो आप इन चक्करों में मत पड़ो। डॉक्टर मोहित इंसान, साइंटिस्ट, रोस्टॉक, जर्मनी से लाइव मैसेज है और ऐसा ही प्रश्न सिमरन सिरसा का है। प्यारे पिताजी, कल आप जी ने वचन किए थे कि प्रकाश की गति से भी तेज गति मन की होती है और उससे भी तेज गति आत्मा की होती है। आज साइंस ने शाम को ही न्यूज में भी आया था कि यह मान लिया है कि न्यूट्रॉन्स की स्पीड प्रकाश से भी तेज है और साइंस कभी ना कभी यह भी जरूर मान लेगी कि सबसे तेज गति मन की है और उससे भी तेज गति आत्मा की। जी बेटा, तो प्रकाश से तेज गति वाला न्यूट्रॉन निकल आया है। अभी वो तो निकला ही नहीं जो सबको नचा रहा है, मन, उसकी गति तो बहुत ही तेज है। वो यहां बैठा कुछ और सोच रहा है, यार जूते पड़ रहे हैं, क्योंकि राम नाम मन के तो जूते ही पड़ते हैं, मन उल्टा चलता है। जैसे यहां से कपड़े से झाड़ के जाएगा, अपने कमरे या अपने घरों के नजदीक पहुंचेगा, मन फट्टी पोंछनी शुरू कर देता है। बड़ा चालाक है ये, यहां जरूरत पड़ती छुप के बैठा रहता है। यहां तो कुसकता नहीं, सवाल पंजाबी जी कहते कुसक के दिखा, यानी बिल्कुल चुपचाप चूं चरा नहीं करता। हो सकता है किसी किसी का करता भी हो थोड़ा थोड़ा, जो विश्वास नहीं करते, पर श्रद्धा से सुनते। सत्संग एरिया में आत्मा की ही जीत रहती है, मन का भी हावी हो नहीं सकता। मुकेश इंसान, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से। प्यारे पिताजी, जिसने नाम नहीं ले रखा है क्या वो भी फार्म भर सकता है जी? किस चीज का फार्म? इस पर कुछ ऐसा लिखा नहीं। तो फिर लिखा करें, फार्म तो बहुत सारे भरे जा रहे हैं, क्या पता कौन सा फार्म भरना चाहते हैं। आप लिखा करें भाई, पूरी बात पूछ के पूरा पूछा करो। लाइव मैसेज है जी। प्यारे पिताजी, महाअभियानों में शामिल होने के लिए विदेशों की साथ संगत यह जानना चाहते हैं कि विदेशों की साथ संगत उन अभियानों में कैसे शामिल हो सकती है ताकि वो यहाँ विदेशों में रहते हुए इन अभियानों में किसी न किसी रूप में शामिल हो सके। आप जी के पावन मार्गदर्शन में हम भी महाअभियानों में शामिल होकर आपकी बेशुमार खुशियों को हासिल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप फार्म भर दीजिए, और अगर वो महाअभियान पूरे वर्ल्ड में चलाना हुआ तो आप अपने देश में चलाइएगा। डॉक्टर अशोक इंसान, शास्त्राम जी, स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिरसा से। प्यारे पिताजी, मेरा भतीजा राहुल इंसान, शास्त्राम जी बॉयज स्कूल सिरसा एवं एमएससी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशंस का विद्यार्थी, आप जी के दया मेहर से सीबीएसई पीएमटी, सफदरजंग हॉस्पिटल की पीएमटी एवं हरियाणा सरकारी पीएमटी में सिलेक्ट हुआ है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में एमबीबीएस में दाखिला मिल गया है। कल से क्लास लगानी है। पिताजी आशीर्वाद दें और इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहना। परिवार के लोग दोनों तरफ बैठे। प्रोफेसर आदरणीय प्रोफेसर गुरदास सिंह जी इंसा, एमएसजी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन, इनका मार्गदर्शन विशेष रहा है जी। सभी आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ एमएसजी इंस्टीट्यूट चलता है, गुरदास जी उसे चलाते हैं, तो इसमें ये बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। आप बाहर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो डॉक्टरी का या इंजीनियरिंग का या जो भी यहाँ पे हो रहा है कि डॉक्टर से पहले जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, इंस्टीट्यूट है वो क्या नाम है इंस्टीट्यूट का यहाँ जो है? एमएसडी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशंस है जी, एमएसजी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन जी। तो जो आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, देखिए यहां से डॉक्टर बन रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। जरूरी है दूर दूर जाके पैसा खराब करना, और यहाँ फीस भी उनके मुकाबले हमें लगता है शायद हाफ होगी या पता नहीं कितनी होगी, हमें पता नहीं, वो भी आप बता सकते हैं भाई, ताकि सारे जो अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं तो ये इंस्टीट्यूट यहाँ बड़ा बनाने की सोच रहे हैं, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाए और यहाँ से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। पर कई सत्संगियों को होता है कर द जोगी जोगनी बार द जोगी सिद्ध, वो यहाँ नहीं लगाते, फलां जगह जाओ, ज्यादा दूर है, फलां जगह जाओ, और कई बार बच्चे वहां बिगड़ के आते हैं, मैं तो घर में ही रहूंगा, फिर पीटते हैं, क्या हो गया। तो यहाँ ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो शाबाश बेटा, आगे बढ़ना, मालिक से दुआ करते हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो मालिक की प्यारी सत्संग जी, भजन के आखिर में आया, मालिक ने भेजा बनाकर बंदा, पर यह बंदे वाला काम ना करे। खाओ पियो, बाल बच्चे पैदा किए, इस संसार से विदा हो गए। ये कार्य तो पशु भी करते हैं, खाते हैं पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, घर बनाते हैं, बल्कि पशु कई मामलों में आगे हैं। जीते जी मलमूत्र खाद के काम आता है, और मरने के बाद हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आ जाता है। आदमी का तो कुछ काम में आता ही नहीं। फिर बंदे का कौन सा ऐसा कार्य है? कोई कहे कि साइंस में बड़ा कुछ बनाया, पशु नहीं बना सकते,
तो साइंस में हाइड्रोजन परमाणु एटम भी बनाए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, जो पशु नहीं बना सकते। ये तो महाशैतानों वाला काम भी तो कर रहा है। आज साइंस के पैसे ज्यादा तबाहकारी ताकतें बनाने में लग रहे हैं, बचाने वाली ताकतों में तो बहुत कम रेशो है। तो भाई इस संसार में इंसान को इंसान वाले जो कार्य करने चाहिए थे, इंसान उससे बहुत पीछे। सच्ची बात कह दो तो तिल मिला जाते हैं, गुस्से से मुंह अंगार हो जाता है, लाल पीले। ऐसा क्यों कहा? या तो संत कोई झूठ कहें? जो बात है आदमी को कबूल करना चाहिए, मान लेना चाहिए। बुराई आदमी करता है तो क्यों उसे छोड़ देना चाहिए, बुराई से परहेज करना चाहिए। जितना इंसान बुराई को छोड़ेगा, संत कभी बात कहेंगे तो उसको लगेगा नहीं कि मुझे कहा जा रहा है। संत तो कहते रहेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग आते हैं तो पता नहीं कौन कितनी बुराई करने वाला होता है। पर आपने अगर उस बुराई को दिल से त्याग दिया है, मान लिया कि मैं ये छोड़ूंगा और बस मुझे अवसर मिले सही, मैंने माफी क्षमा मांगनी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने पर्ण कर लिया, आप 100% सही होते जा रहे हैं। बस कीजिए मत गलती, मालिक दया में रहमत से नवाजेंगे। लेकिन संतों के वचन सुन के तिल मिलाना नहीं चाहिए, ये भी मन है। क्योंकि संतों के वचन अभी आपने सुना बड़े खरे होते हैं। खरे से मतलब बड़े सच्चे, और जो गुनाह करता है उसके चुभने वाले। जो करेगा मन के तो चुभेंगे ही। मुझे कहा जा रहा है, ये तो मेरे पे व्याख्या है, फला है, तू कर्म ऐसे करता है तो तेरे पे व्याख्या। ये शर्म क्यों नहीं करता कि मैं ऐसे कर्म करता हूं, इसलिए ये मेरे पे लागू हो रही है। अगर मैं कर्म छोड़ दूं तो मेरे ये वचन लागू होते ही नहीं, बात ही खत्म। ये कभी मन नहीं मानने देता। फलाने ने कहा होगा, धिंकड़ ने कहा होगा, उसने बताया होगा, उसने उंगली लगाई, फला। फकीरों को भी कोई हो सकता है? कर्म खुद खोटे करो। जब आप खुद खोटे कर्म करते हो तब किसने उंगली लगाई? ना करो खोटे कर्म, मत करो बुरा, फिर कैसे कहोगे कि किसने क्या कहा? सुख अपनी कमियां नहीं देखनी, अपनी हेंकड़ी, अपने अहंकार में दूसरों को नीचा झुकाने। उसने ये किया, उसने ये किया। दद्दा दोष ना कहूं दीजे, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे आवर्जना। दूसरों को दोषी बताने वालों, खुद बुरे कर्म मत करो, देखते हैं कौन आपका दोषी बन जाएगा। कर्म खुद बुरे करने हैं और दोषी दूसरों को देखना है, ये गलत है। ये तो एक और महागुनाह है। आप अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रण कर लो और तौबा करो, तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप ऐसे गुनाहगार है तो ये कहा जा रहा है। बल्कि और भक्ति वाले वचन लगेंगे तो जरूर। सत्संग में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होता फकीर बात कहें और उसके ना लगे, जरूर लगती है। उसको लगता है कि मुझे कहा जा रहा है। तो भाई नेकी भलाई में आगे आओ, भले कर्म करो। सिर्फ नाम रखने से कोई अच्छा नहीं बनता। हमने देखा है, नाम गोल्ड सिंह रख लो, सोना सिंह रख लो, हीरा सिंह रख लो, काम करोगे उल्टे तो वो नाम रखने से तो कोई फायदा ना हुआ। बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल भोगना ही पड़ेगा। सो नाम में कुछ रखा नहीं है। कई सोचते हैं हमारा तो पता ही नहीं चला, हम तो कई बुरे कर्म करें। फिक्र ना करो, टाइम टाइम की बात है। बुरे कर्म का नतीजा 100% बुरा होने वाला है। सो बचो कि वो नतीजा आपको भुगतना पड़े, उससे पहले पहले राम की शरण में आओ, ओम हरि अल्लाह की शरण में आओ। उस ओम हरि गॉड खुदा वाहिगुरु ईश्वर से तौबा करो और आगे से बुरे कर्म ना करो, तो मालिक रहमो करम से फिर नवाज देंगे, अंदर बाहर से माला माल फिर कर देंगे। पापों के बीच फंसा है रहता, फल कर्मों का नरकों में है भरे। पापों में फंसा रहता है, सारा दिन बुरे कर्म, सारा दिन बुरी सोच, सारा दिन नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स इंसान के अंदर घर कर गई है। जब भी देखता बुरा, जब भी देखता गलत। आंखों को रोक के रखो, आंखों को उस राम अल्लाह मालिक की याद के लिए बनाया गया, उस मालिक की बनाई सृष्टि की खूबसूरती देखने के लिए, ना कि इसमें फंस के मालिक को बुला देने के लिए। तो भाई ये आंखें मालिक को देखने के लिए बनी। बनाओ राम नाम की दवा डाल के, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा ईश्वर की भक्ति इबादत करके, ताकि आपकी आंखें जिसके लिए बनी हैं
उसको जर्रे जर्रे में देख सकें। वैसे तो सृष्टि भी उसी की खूबसूरती एक कृति है, इसको देखिए, लेकिन इसमें उलझिए मत, इसमें फंसिए मत। इस बारे में लिखा बताया है जी। पापों और संसार के धंधों में फंसकर सत्संग में ना आना और भजन ना करना काल की मत है। इस करके दुनिया में बार बार आना पड़ता है। ऐन अदल दरगाह के अंदर होना, इस बात को रख ध्यान अंदर। श्वास श्वास का वहां हिसाब होसी, किए कर्म जो आपने जहान अंदर। सजा पापियों को मिले बहुत भारी, धर्मी जाते स्वर्ग स्थान अंदर। विष्णुदास संवार ले जन्म अपना, नाम जप के दे इंसान अंदर। मौका है, अवसर है, सुनहरी अवसर कि मनुष्य शरीर में मालिक का नाम लिया जाए, वरना ना कोई तैरा ना तैर सकता, वचन सुनाए संतों ने खरे। बिना राम नाम के ना कोई तरा है ना तर सकता है, ये सच्चे वचन है। राम नाम, राम को पैसा चढ़ा दो, राम को भोग लगा दो और खुद सारा रगड़ जाओ, ये भोग लगाना नहीं है। कहीं भी देख लो आप, सभी धर्मों में हमने देखा है, बड़े बड़े डिब्बे लेके जाते, देसी घी का प्रसाद लेके जा रहे हैं। भगवान ने खाना हो तो शायद सड़े हुए तेल का लेके जाए। खाना किसने, ये सोचो। मालिक के लिए प्रसाद लेके गए, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए, उसको एक पीस देते हैं पूरे डिब्बे में से, ले मालिक तेरा प्रसाद, और बाकी डिब्बा यार दोस्तों को खुद रगड़ जाते हैं। कहते मालिक ने प्रसाद खा लिया। या तो मालिक उठाए खाए और बाद में बोले बेटा तेरा भला हो, फिर तो मान ले। खाता तो कोई और ही है, बाद में देख लो। अगर बढ़िया बढ़िया साफ जगह पे पड़ा है तो वहां आसपास रहने वाला खा जाएगा, नहीं तो फिर चींटियां और मकोड़े वहां बहुत घूम रहे थे, वो सफा चट कर देंगे। कहते क्या तो भगवान के मुंह में ही ना, भगवान तो सब में है, तो फिर वहां क्यों आया? भगवान तेरे में है, तू ठोकता रहा कर। तो ये सब अजीबोगरीब बातें बना रखी हैं। भगवान को सच्ची श्रद्धा अगर आप चाहते हैं देना, तो अपनी भावना दो, शुद्ध करो भावना को, भावना से अच्छे नेक कर्म करो। जो भी आपके अंदर कमियां हैं, दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ यकीन के साथ एक बुलंद हौसला बना लो, उन कमियों को छोड़ते जाओ, भावना शुद्ध करते जाओ। मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन आपको आपके अंदर से 100% जरूर होंगे, और हर तरह की भलाई, नेकी, अच्छाई की इच्छा मालिक पल में पूरी कर देंगे। वो स्वाद देंगे, वो लज्जत देंगे, वो परमानंद देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और थोड़े से सवालात फिर आए हैं आपके, जी बोलिए। परवीन इंसान मलोट से, पिताजी नूडल्स चिप्स में डलने वाला जीनामोट मसाला सुअर की चमड़ी और हड्डियों के चूरा से बना होता है, और पास्ता का आटा में भी अंडे का यूज होता है। खाना पैक करने वाला फॉइल पेपर में भी चमड़े का यूज होता है। जी भाई, इसे पूरा डॉक्टर इसकी रिसर्च करें और फिर बताएंगे, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते। गुरचंद सिंह इंसान सचवरक साहब से, प्यारे पापा जी, आप जी दिल्ली जो सफाई की थी, आप जी राजघाट महात्मा गांधी की समाधि पर गए, सफाई का बहाना सी कि तुसी देश सेवकां दी रूहां नूं तारण गए सी। जी बेटा, अपना तो काम ही सबका भला करना, और जैसा मालिक ख्याल देते हैं वही करवाते हैं बेटा। चमकौर इंसान शास्त्रम जी नगर से, प्यारे पिताजी, आप जो देसी नुस्खे बताते हो उससे लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। पिताजी आप जी के चरणों में प्रार्थना की इसकी एक छोटी सी किताब छपवाकर संगत पर उपकार करेंगे। जी बेटा, जरूर देख लेंगे। हाँ, क्योंकि ये जट्टू नुस्खे हैं, हम बता तो देते हैं कि सीधे साधे अपने पैदा किए गए, मालिक ने जो करवाए। क्योंकि खेला करते हो, कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम इतने 32 नेशनल गेम खेला करते थे, और कहीं ना कहीं किसी को चोट लग जाना आम बात होती थी, या एग्रीकल्चर के काम करते उसमें ऐसा हो जाना, तो सतगुरु ख्याल दे देते थे, तो ऐसे नुस्खे बनते चले जाते थे। तो जरूर कोशिश करेंगे, आपने जो कहा है लिख लेंगे, और टाइम मिल पाया, क्योंकि अभी हम ग्रंथ के लिए टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, वो ही नहीं निकल पा रहा। हम बिल्कुल ईमानदारी से कह रहे हैं आपको, सीढ़ियां बन रही हैं। सोचा था 23 को सीढ़ी नहीं आ पाई, क्योंकि काम ही इतने हो गए, सफाई अभियान का हो गया, रूपरेखा तैयार करनी, और हमारे मास्टर तो आपको पता ही है कितने बुलंद हैं। इनको तो यही नहीं पता होता हमने इनको कितने काम कहे हैं कि भाई साथ संगत ने बोला इंग्लिश की सीढ़ी बननी चाहिए, पूछा फिर पूछा भाई सवाल जवाब की इंग्लिश के, ये है इनका जवाब। तो बताओ क्या करें, कब ग्रंथ लिखें?
कोई मतलब नहीं। अच्छे पढ़े लिखे, ये डॉक्टर है, ये MBA है, ये फलाना है, ये धिंकड़ डिग्रियां इतनी बड़ी हैं, चारों तरफ लिपटे हुए हैं। एक बात कहनी तो नहीं थी, बात पे बात आ गई। यहां भोले भाड़े लोग हैं, सीधे साधे हैं बेचारे, इनकी बस की बात नहीं है। दुनिया में तो इनका दिमाग बड़ा चला करता था, राम नाम में नहीं चल पाता, पता नहीं क्या चक्कर है। तो एक राजा था, एक राजा ने वजीर रख लिया। वजीर के लिए उसने ऐसे ढिंढोरा पिटाया कि भाई एक ऐसा ओहदेदार चाहिए जो सारे काम ढंग से कर सके। वजीर नहीं, एक ओहदेदार स्पेशल, काफी तनख्वाह रखेगी। रानी गुस्से हो गई। रानी कहती मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी। अब बादशाह को बड़ा पंगा हो गया, कलेश हो गया घर में। कहने लगे बात क्या है महारानी, बात तो बताओ, क्या चक्कर पड़ गया। कहती आप बाहर तनख्वाह दे दोगे, उनको तनख्वाह दे दोगे, मेरा भाई है उसको क्यों नहीं रखते, आपका सलाहकार या जो आपके काम करवा सके। कहता रानी तू मानती नहीं, ठीक है तुझे मैं बात करता हूं, कल को आप बात करेंगे। उसने एक आदमी जो लगा कि ये सही है उसको बिठा के रखा और उसके भाई को, रानी के भाई को भी बुला लिया। कहने लगा भाई ऐसे है, हमारी कुतिया सुई है। शौक था राजा को, जा देख के आ क्या है वहां। वो चला गया, रानी का भाई, क्योंकि उसको बैठी रानी का आराम से खाना मिलना, कुछ मेहनत नहीं करनी, बैठे बिठाए खाना मिलता था, बैठे बिठाए सारा सामान खा लिया पी लिया और जाया आराम से पसर गए। तो वो गया और देखा, कहता राजन आपकी कुतिया ने 2 बच्चे दिए हैं। राजा कहता क्या है, कुत्ती है या कुत्ता। कहता हो मैं दोबारा जाता हूं। दोबारा देख के आया कि एक कुतिया है और एक कुत्ता है। बादशाह कहने लगा अरे क्या रंग है उनका। कहता हो मैंने तो देखा ही नहीं, दोबारा जाता हूं। दोबारा गया, काफी दूर थे उनके रहने की जगह, पता करे। रानी को कहता तू बैठी रहे, अब खाना तू भी ना खाना मैं भी नहीं खाता। तो दोबारा पूछ के देख के आया, कहता जी एक तो डब्बा खड़ब्बा है और एक सीधा। कहता डब्बा खड़ब्बा कुत्ता है या कुत्ती। कहता ओहो दोबारा जाता हूं। दोबारा गया, कहता जी जो कुत्ता है वो डब्बा खड़ब्बा है, कुतिया सीधी है काले रंग की। कहता उनको खाना मिला कि नहीं। कहता दोबारा जाता हूं। दोपहर होगी, रानी की आंखें बाहर आ गई। वो कहता जी खाना डाला है दोनों को। कहता पानी पिलाया कि नहीं। कहता मैं तो खाना पूछ के आया हूं, दोबारा जाता हूं। कहता जी पानी भी पिला दिया। कहता उनको नहलाया है कि नहीं। कहता जी ये तो मैंने पूछा नहीं, दोबारा जाता हूं। तो यूं आप सोच लीजिए, आप खुद ही गिनती कर लो, हमें तो याद नहीं रहा कितनी बार जाके आया वो रानी का भाई। तो वजीर किसी और कमरे में बैठा था। बादशाह कहता आप उसको बुलाते हैं, वो चाहवान है, बुद्धिमान है, उसको और खाने के लाले पड़े हुए हैं और वो देखते हैं, उसको भेज के देखते हैं। उसको भेजा बादशाह ने कि जा भाई, जैसे उसको बोला था कि भाई मेरे कुतिया सोई है, देख के आ वहां क्या है। वो गया, 10 मिनट आया नहीं, 5-7 मिनट आया नहीं, जबकि वो जाते आ जाता था। रानी कहती वो तो इतनी देर आया नहीं। कहता कोई बात नहीं, तेरा भाई 5 मिनट यहाँ आता था, उसको 7 ही हुए हैं, अभी वो आ गया इतनी देर में। कहता जी हाँ बोल भाई कितने बच्चे हैं। कहता जी 2। क्या क्या है। एक कुत्ता एक कुत्ती। क्या है। डब्बा खड़ब्बा एक सीधा काला है। डब्बा खड़ब्बा क्या है। कुत्ता है, कुतिया का रंग काला है। उनको खाना मिला कि नहीं। जी खाना उनको डाल दिया। पानी मिला कि नहीं। पानी डाल दिया। नहलाया कि नहीं। कहता जी नहला दिया। और कुछ। कहता जी उनको हवा का भी प्रबंध कर दिया, नौकर वहां ऊपर खड़े हैं, वो निगाह रख रहे हैं, अगर कमी आएगी तो वो फौरन दे देंगे। हर तरफ से उनकी संभाल हो रही है, हर तरह से उसकी मां की भी कुतिया की भी पूरी संभाल हो रही है, पूरा खाना दिया जा रहा है और बच्चों ने अभी अभी दूध भी पिया है। रानी की आंखें बाहर आ गई। कहता ये रानी का भाई इसलिए ओहदेदार नहीं बन सकता। तो भाई चाहते तो इनको हैं कि ये साथ संगत के सेवादारी बने, पर कई बार रानी के भाई भी बन जाते हैं। हम इनको कहा करते हैं आज आपके सामने, हमें इनको गुस्सा नहीं, गुस्सा क्या करें, क्योंकि साथ संगत के लिए कर्म करना है। तो इनसे ऐसा ही होता है, पूछते हैं कोई चीज मंगवा ली, चादर कितने की। ओ इतने की। मैं पूछ के आता हूं। पूछे आया, कहां से आई। ओ पता नहीं, दोबारा पूछ के आता हूं। पूछे आया, मिस्त्री कितने लगे। ओ पता ही नहीं, दोबारा पूछ के आता हूं। ये हाल है इन भाइयों का, बहनों का, सभी का। इन बच्चे ये तो चलो छोटे हैं अभी,
तो बड़ी हैरानी होती है कि भाई कब से, इनको तो कई सालों से समझा रहे, जब आप एक जगह जाते हो पूरी जानकारी लाया करो तो साथ संगत को पूरा बताया जा सके। और रोजाना ये कार्ड हम मांग के लेते हैं रोजाना कि आज कितने फार्म भरे गए। ये नहीं कि सुबह जब हम आते हैं उसी टाइम रख दो कि भी तेने पूछना ही है, क्या पता कब पूछ लें। अभी हमने पूछा कि वो कागज नहीं आए, फिर यहां से वो सेवादार गया फिर लेके आया, रोज देखो। तो साथ संगत जी क्या क्या किया जाए। तो इसलिए हमें ग्रंथ लिखने का तो टाइम नहीं मिलता। और कोई बात नहीं, आप सोचोगे पत्नी गुरुजी के पास तो टाइम ही टाइम है, कहीं वो तो लगता है यहां से जाते हैं आराम से पसर जाते हैं। बेटा साथ चले ना, 2 दिन में पागल होके बाहर निकले। सोने का तो तू नाम भूल जाएगा, नानी याद आ जाएगी। सोना सोना, फकीरों को सोना ही होता तो सिंहासन पे होते। फकीरी करनी कोई ऐसी वैसी मामूली चीज नहीं होती। लगता है ऊंचे सिंहासन पे बैठे बड़ा बोल रहे हैं, मजा आ गया, बड़ी गाड़ी पे बैठते हैं। मजा तो राम जानता है कितना आता है। जब आपको मजा आता है राम नाम से तो हमें मजा आता है, इसमें कोई दो राय भी नहीं। पर भाई ध्यान आप में रहता है कि आपको सुख का सा आ जाए, यही मालिक से दुआ करते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हर तरह से आपको सुख का श्वास मिले बस। पर कई हमारे पे गुस्से भी होते रहते हैं, देखना ही बंद कर देते हैं। क्या किया जाए, हमारा अगर पल पल की कमेंट्री करने लगे तो वो उठ के भाग जाएंगे। तो पता नहीं क्यों गुस्से हो जाते हैं। अरे भाई हम तो तेरे भले के लिए कह रहे हैं, मार के खीर खिलाने वाली बात थोड़ा सख्त कह दिया तो क्या हो गया, कोई बद्दुआ तो नहीं दी, रोका ही है कि ऐसे कर्म मत करो, करोगे तो भरोगे। तो भाई ये कलयुग है, कलयुग। तो इसमें इसलिए बेटा हम वो ग्रंथ जो लिखने चाह रहे थे या सीढ़ियां ला रहे थे, अब उसकी कोई टाइम सीमा नहीं है, लाएंगे जरूर, लिखेंगे जरूर। काफी लिखा जा चुका है और सीढ़ियों पे भी काफी काम हम कर रहे हैं, पर टाइम ही नहीं मिल पाता। जैसे अभी टाइम फुर्सत मिलेगी तो कोशिश करेंगे जी। पतराम इंसान हिसार से पूज्य पिताजी, टेलीविजन पर सत्संग का प्रोग्राम सुने या उसके स्थान पर सिमरन करें, दोनों में से किसका फल ज्यादा मिलता है जी? प्रोग्राम भी सुनते रहो और आंखें खोल के और देखते भी रहो और सुमरण भी करते रहो, फल ज्यादा है। और यहां आए वो तो अपने आप में अलग है। मंजू इंसान यमुनानगर से, सिमरन करते वक्त जब मेरी आत्मा सिमटती है तो मैं डर जाती हूँ और इस डर में से सिमरन पर बैठ भी नहीं पाती। मुझ पर दया मेहर करो ताकि 10वें द्वार से आपके दर्शन कर सकूं जी। लगातार सुमरण चलते फिरते कीजिएगा तो ध्यान लगने लगेगा। नामदेव इंसान ब्लॉक रतिया से, सचखंड दा संदेश साहब भाग 2 ग्रंथ हमें मिल नहीं पा रहा, पूज्य पिताजी से दोबारा छुपाने का आदेश दीजिए। देखिए सत्संगत को हर बार कहना पड़ता है और हम हर बार जिम्मेवारों को कहते हैं। इनकी अलग अलग ड्यूटियां भी हैं कि कोई भी ग्रंथ कभी भी शॉर्ट होना ही नहीं चाहिए। पूरे के पूरे ग्रंथ जितने भी हैं पूरे के पूरे स्टॉक में रहने चाहिए। बताइए, हर बार कहना पड़ता है। लिख तो ऐसे रहें जैसे कल कोई बना देंगे। देखिए लिखते कैसे, फटाफट आप रोज देखा ना इनको लिखते, और रोज ही संगत कहती रहती है ग्रंथों का। हमें जहां तक याद है 5-7 बार तो हमने सुना है चिट्ठियों के द्वारा कि भाई ग्रंथ बना दो, ग्रंथ बना दो। क्यों नहीं बनवाते? बस दूसरा काम, कान पकड़ लिया, लंबा लेट गया। ये अलग टाइम होता है सुबह सुबह दंड बैठक मारने का, तब मार लिया करो। कर्म करो, कर्म, ताकि पता चले कि हाँ भाई हमें जो ड्यूटी दी गई है हम उसको निभा रहे हैं। या फिर मुंह लटका के रोना शुरू। तो भाई कर्म करना चाहिए, कर्म को सुधारो, आप ये करवाओ, आगे से किसी ग्रंथ की शॉर्टेज ना आए। कुछ तो शर्म करो। सारे मिलके जितने भी एडम वाले हो दांत ना निकालो, सबकी ड्यूटी है। वो देख के फतरा भी ये तो फंस गया, मैं बच गया। बेटा सभी एक ही लाइन में हो। हाँ जी, चलो जी। ज्योति इंसान लिटिल रोजेज ब्लॉक से, प्यारे पापा जी, जैसे हम आप जी से हर टाइम बातें करते हैं तो क्या वो काल या मन भी हमारी बातें सुनता है जी? अब काल तो भाई है, लेकिन अब जब दयाल से बात करते तो दयाल तो जरूर सुनता है, और कोई सुने ना सुने आपने क्या लेना है। 25 मेंबर बहन अमिता इंसान, 25 मेंबर की सेवा लेने के बाद मेरी बहन के साथ जो कि सत्संगी है और पंजाब में रहती है, उसके साथ मेरी काफी कहास सुनी हो गई। इतने इतने दिन बच्चों को छोड़कर चली जाती है, जवान लड़कियां हैं, लेकिन हमने उन्हें यही कहा कि हमारे तो पिताजी हैं संभालने वाले, और हमारी बोलचाल भी अब बंद हो गई थी जी। एक दिन हमारे पिताजी आप जी ने मेरी बहन को सपने में दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया, और उस दिन के बाद उसे समझ आ गई, वह मुझसे फोन पर माफी मांगने लगी। पिताजी हमारे परिवार पर इसी प्रकार दया में रहमत बनाए रखना। जी बेटा जरूर आशीर्वाद, बाकी जरूर हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी सेवादार हैं, बच्चे अगर नौजवान हैं, बेटियां खास करके, तो अगर वो शादी के काबिल हैं तो जल्दी से उनकी शादियां भी जरूर किया करें, या फिर सेवा पे उनको साथ लाके अपने साथ सेवा करवा लिया करें। हाथ जोड़ की विनती है, यहां तक संभव हो सके
और अगर बच्चियां अच्छी हैं, नेक हैं, सुमन करने वाली हैं तो कोई डर भी नहीं है, क्योंकि हर कोई अपना हिम्मत वाला है, जानकार है, और मालिक का प्यारा तो मालिक हमेशा साथ है। इन्होंने नाम लिखा। प्यारे पिताजी, हमारे शहर अम्बाला में कई छोटे 10 से 15 साल के बच्चे नशा करते हैं। प्यारे पापा जी, इन्हें कैसे गाइड करें, किस प्रकार शुरुआत करें? ये बीड़ी सिगरेट पीना, स्मैक लेना, फ्लूइड सूंघ कर नशा करना इत्यादि इस प्रकार के नशे करते हैं जी। बेटा, खाना नाम जब के बनाया करो, भगवान से प्रार्थना करके भगवान इनको नफरत हो जाए। लगातार खाना, चाय पानी दूध जो भी बनाते हैं बनाइए तो जरूर ठीक होगा। धर्मपाल मेवात से, प्यारे पिताजी, जो पैसे 2 रुपए 5 रुपए रोजाना भलाई फंड के लिए गुल्लक में डालते हैं, क्या पूरे परिवार के पैसे एक आदमी डाल सकता है जी? अलग अलग डालो, अलग अलग मालिक से दुआ करो तो अलग ही खुशियां आती हैं। सत्य ब्रह्मचारी सेवादार जय कुमार इंसान। पूज्य पिताजी, मानवता भलाई के कार्यों की सूची हर महीने सत्य शिक्षा में, विशेष अवसरों पर, सचकों में तथा यथासंभव आश्रम के अन्य प्रकाशनों में भी प्रकाशित होनी चाहिए जी। क्या? मानवता भलाई के कार्यों की सूची। जी जी, नोट कर लेंगे जिम्मेवार भाई, देखते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य पिताजी, किसी लड़के की पत्नी की कम उम्र में एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो क्या उसकी शादी दरबार में हो सकती है जी? जी, जैसे लड़के के घर से बीबी कोई गुजर जाए तो क्यों नहीं, आप यहाँ बात कीजिए और रूबरू प्रोग्राम में आइए। मनदीप इंसान, प्यारे पिताजी, आप जी फरमाते हैं कि देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए सुमरन करते हैं, क्या वो भी वही सुमरन करते हैं जो आप जी ने हमें दिया है जी? भाई, ज्यादातर तो काल की भक्ति होती है, क्योंकि दयाल की भक्ति तो मनुष्य शरीर में ही संभव है, ये ग्रंथों में लिखा है। नायब सूबेदार सुखदेव इंसान ब्लॉक रोपड़ से, पिताजी, एक कसम तो फौज की ट्रेनिंग के बाद खाई थी, दूसरी कसम आपके साथ ओढ़ निभाने की और सफाई अभियान में आने की खाई है जी। आप जी बल बख्शना जी। आपको ये बता दें, हमेशा सफाई अभियान नहीं चलेगा, बहुत सारे अभियान हैं जिसमें साथ संगत को बुलाया जाया करेगा कि भाई अब ये मुहिम चला रहे हैं, सफाई अभियान तो चलता ही रहेगा। सो आपने कसम खाई, शाबाश बेटा, मालिक बहुत खुशियां बख्शे। जितनी भी साथ संगत ने ये कस्में खाई हैं सबको ही बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको खुशियों से नवाजे। महिप इंसान सोलंकी कोटा से, पूज्य पिताजी, जब से मैं दिल्ली सेवा के लिए निकला तब से क्रिस्मो की पहुंचते पहुंचते हैट्रिक हो गई जी। पहला मेरी जिप्सी जो दिन से खराब खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैं और मेरे छोटे भाई जयेंद्र के साथ सेवा के लिए रात 11 बजे घर से स्टेशन के लिए निकला, जिप्सी स्टार्ट हो गई। दूसरा स्टेशन में मैंने मेरे मित्र को 2nd क्लास स्लीपर का टिकट बुक करवाने के लिए कहा, लेकिन वह 3 टायर AC में बदल गई जी। और तीसरा, कल शनिवार को 24 तारीख को डेरे में जैसे ही मैं शाम को मजलिस से उठा तो मेरे पास 3200 रुपए रखे हुए थे, जो मैंने देखे तो 4200 रुपए हो गए। ये सब आप जी की रहमत है जी। बेटा, आपकी भावना है, मालिक ने खुशियों की कमी नहीं छोड़ी बेटा, तो इसी भावना से हर कोई चले तो मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। वाकई सुमन करते रहना, बचनों पे रहना बेटा, मालिक कदम कदम पे चमत्कार दिखाते हैं, बचनों पे रहना आशीर्वाद। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद लेना। विनय इंसान सरसा से, प्यारे पिताजी, मैं और मेरा पति दिल्ली सफाई अभियान सेवा में गए और पीछे से मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपकी रहमत से खरोंच तक नहीं आई। हो सकता है उसका मौत जैसा कर्म भयानक हो, पता नहीं क्या होने वाला हो, सेवा का मेवा मालिक ने हाथों हाथ बख्श दिया, और मौत जैसा भयानक कर्म मौत नहीं, मौत जैसा भयानक कर्म उसको मालिक ने खरोंच भी नहीं लगने दी। ये है सेवा का मेवा, इसलिए तो आपको बार बार पुकारते हैं, फार्म भर लो भाई, भर लो भाई, बाकी मर्जी आपकी है जी। पर्थ इंसान राहुल इंसान, पर्थ ऑस्ट्रेलिया से, प्यारे पिताजी, जैसे आप जी ने वजन कम करने का डाइट चार्ट बनाया है, इसी प्रकार वजन बढ़ाने का भी डाइट चार्ट बना दें जी। जी, हमें एक पर्ची मिली कल कि वजन जो घटाने का चार्ट है वो हमने कुछ अलग बनाया था। विदेशों से कोई पर्ची आई है, शायद पांडे जी सज्जन ने, कोई कौन सा चार्ट देते हैं आप, वो अपना चार्ट दिखाइए। आपके पास है ना चार्ट? हाँ, तो वो चार्ट दिखाना कौन सा है। कह रहे हैं ये कुछ अलग चार्ट मिलता है और उधर से कुछ अलग मिलता है, तो अभी हमें चार्ट ला के दिखाएं दोनों। तो हम देखना चाहते हैं कि वो चार्ट कहाँ से आया और ये चार्ट कहाँ से, क्योंकि हमने जो चार्ट बनाया था वो तो हमने अपने ऊपर लागू किया था, और भगवान की कृपा से बहुत फर्क पड़ता है। अब हमारा जो पहले देखा करते थे अब देख रहे हैं, हम कोई ऐसा नहीं अपना वजन अपना कम किया, लगभग 40-41 किलो हमने अपना वजन कम कर लिया सिर्फ उस चार्ट से। बाकी कड़ा परिश्रम तो करते ही हैं, मेहनत करनी पड़ी, एक्सरसाइज तो साथ में करते रहे, लेकिन इतना वजन ये अलग है भाई, आपका कुछ अलग है जो आप देते हैं। कई चिट्ठियां आ चुकी हैं, पर्चियां, वो हमारे पास पड़ा है, गुफा में है, लेकिन आपके पास है तो दे दो ना, बस देखना ही है कि क्या फर्क है। वहां से ले आओ दौड़ के जाके। हाँ
कोई किसी जिसको पता है जी? तो हाँ जी, सुखदर्शन इंसान बठिंडा से। प्यारे पिताजी 23 सितंबर को भीड़ की वजह से व ड्यूटी की वजह से रिश्वत न लेने वाले फार्म भरे नहीं गए, क्या आप फार्म भर सकते हैं जी? जी हाँ, आज भर दीजिए, कल भर दीजिए, अभी चलेगा प्रोग्राम आगे तक। रिश्वत नहीं लेंगे। वाह भाई वाह, शाबाश, ये कसम है। फार्म भरते हैं बाकायदा नाम देके, ये अपने आप में बेमिसाल है। तो अपने आप जब लेने वाले नहीं लेंगे और देने वाले नहीं देंगे तो क्या ये मुद्दा खत्म नहीं हो जाएगा? जरा सोचिए। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप आगे आना चाहते हैं तो फार्म लगातार भरते रहना, जब तक कहते नहीं बंद नहीं करना। रोजाना ही भरे जाया करेंगे, सुबह शाम लगातार चलेगा ये प्रोग्राम। कब तक बाद में बताएंगे, अभी तो चलता रहेगा, रोकना नहीं है, दोनों तरफ ख्याल रखें। तो यहीं पे फार्म भरे जाएंगे। और एक महाअभियान वाला फार्म, एक महाअभियान जो चलाए जाएंगे उसका भी फार्म है कि जो भरे जा रहे हैं, तो उसकी गिनती आ गई होगी, अभी पर्चियां सी आई तो हैं, हम आपको बताएंगे। तो वो भी साथ संगत भरेगी। कहीं भी 2-3 दिन के लिए महाअभियान जैसे दिल्ली में चला था, ऐसे महाअभियान चला करेंगे जब भी, तो वो आएंगे तो बाकायदा रजिस्टर हो जाएगा, तो बड़ा आसान हो जाएगा सबको बताना। फोन किया, ईमेल्स भेजे और फौरन ऐसा हो जाया करेगा जी। सनी कुमार हिसार से। गुरुजी, आप जी कहते हो कि भगवान ने सबसे पहले अपने आप को एक नूर के रूप में पैदा किया, कोई अपने आप को कैसे पैदा कर सकता है जी? भगवान है वो जो तेरे को पैदा कर सकता, वो अपने आप को पैदा नहीं कर सकता। वो भगवान इसीलिए भगवान है। आप देखना चाहते हो वो कैसे कर सकता है तो सुमन करो, फिर वो भी दिखा देगा कि उसने कैसे किया। सतपाल इंसान यूपी से। प्यारे पिताजी, जिस तरह बुजुर्गों के लिए अलग कैबिन बना हुआ है, उसी तरह विकलांगों के लिए भी अलग कैबिन होना चाहिए जी। नोट कर लें जिम्मेवार, जरूर देखते हैं बेटा इस बारे में जरूर। अशोक कुमार मानसा से। पिताजी, ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ भी ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ सब पता ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है, ਇਸ ਦਾ ਕੀ मतलब है? हर आदमी चाहता है कि उसकी बेटी या बेटा जहां भी जाए अच्छे संस्कार हों, अच्छे परिवार हों, इसलिए देखना तो जरूरी है ही है, क्योंकि कर्म करना थोड़ा ही छोड़ा जा सकता है। राजीव मल्होत्रा इंसान दिल्ली से। प्यारे पिताजी, आजकल आप जी के दिल्ली वाले बच्चे सड़कों पर गर्व से सीना तान कर चलते हैं, क्योंकि जब से आप जी ने दिल्ली में सफाई अभियान चला है, हर तरफ से लोग हमें बधाई देते हैं। वह कहते हैं कि असंभव काम को संभव करना सिर्फ आपके गुरुजी ही जानते हैं। बस भगवान की कृपा है बेटा, जैसा भगवान ने ख्याल दिया तो आपको खुशी आ रही है, तो आप सुमन करें, अच्छे नेक बनना, व्यवहार के सब लोग अच्छे बने रहें, ताकि आपको देखिए वो लोग भी राम नाम से जुड़ें और बुराइयां अंदर की भी त्याग पाएं। नाम चर्चा वाली टीम। प्यारे पिताजी, आप जी के चरणों में मोहर सिंह डाकू ने नारा भेजा है जी, और अपना फोटो नाम चर्चा वाली टीम को दिया है जी। यहाँ पर ये फोटो आया है। गुरुजी, मैं याद करता रहता हूँ, कभी नहीं आप जी को भूलूंगा जी। जी बेटा, आशीर्वाद। उन्होंने भी बहुत अच्छे काम करवाए। कल एक पत्रकार सज्जन जो टीवी से थे, उनके प्रोड्यूसर या जो भी थे, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था, गुरुजी मैं भी उसी गांव का हूं। कहते जब आपका प्रोग्राम हुआ था, हम छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल से आए थे, वैसा प्रोग्राम ना तो उससे पहले हुआ था ना उसके बाद आज तक हुआ है, उसने बोला। तो कहता जी उसके बाद मोहर सिंह जी चेयरमैन बन गए थे। उन्होंने जो हमने उनको कहा था कि जो विधवाएं आपने इतना कत्ल-ओ-गारत मचाई, उनके बच्चों का पालन पोषण करना, कहता उसने बहुत सारी योजनाएं चलाई। हम सब लोग हैरान थे, इसने योजनाएं कैसे चला दी। देखिए वो डाकूपन छोड़ के योजनाएं चला सकता है, तो आप अगर सही हैं तो योजनाएं क्यों नहीं चलाते? चलाना चाहिए सबको। तो कहता जी उसने बहुत अच्छे काम करवाए हैं, जो अभी तक कोई और चेयरमैन या कोई और उस पदवी पे आके नहीं करवा सका। उसने कमाल ही कर दी। तो उसको आशीर्वाद भाई, उसकी फोटो है, छोटी सी एक फोटो है जी। हाँ, अभी तो काफी बुजुर्ग हो गए हैं, वो बताया था उस सज्जन ने कि बड़ी मुश्किल से थोड़ा चल फिर पाते हैं। जी जी जी, आशीर्वाद, उनको आशीर्वाद किए। लाइव मैसेज मुकेश इंसा सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। प्यारे पिताजी, जिसने नाम नहीं ले रखा है, क्या वो भी आई डोनेट व गुर्दा डोनेट व पक्की सेवा करने का फॉर्म भर सकता है? जी बेटा, क्यों नहीं, आप दुनिया का भला कर सकते, कोई भी हैं आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर राम नाम से जुड़ जाएं तो इसमें शामिल होकर एक अलग तरह का सुरूर, अलग तरह का नशा तभी से आना शुरू हो जाता है जब से आदमी सच्चे दिल से फार्म भर देता है और सदगुरु पे दृढ़ विश्वास कर लेता है। सात संगत सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज। पावन गुरुगद्दी दिवस 23 सितंबर की खुशी में सात संगत सिडनी ने आज पौधारोपण किया और सिर्फ 2 घंटे में 3000 पौधे लगाए हैं जी। यह सब आप जी की रहमत से संभव हुआ है। सारी सात संगत इस तरह से मानवता की सेवा करने का आशीर्वाद चाहते हैं। स्क्रीन पर पौधारोपण की 3 फोटोएं भी भेजी हैं जी। एक फोटो तो दिखाई गई है जी, आखिरी पर्ची है जी। जी बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने पौधारोपण किया है, आपकी फोटोएं स्क्रीन पे नजर आई।
शाबाश बेटा, मालिक खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इसी तरह आगे बढ़िए, मालिक रहमो करम से नवाजे। आखिरी पर्ची है जी सीपी इंसान गुड़गांव से। पिताजी, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जो मूर्ति जी आए थे वो यहाँ लोगों का जज्बा और उत्साह देखकर बहुत ही प्रभावित हुए और उनका यह कहना था कि ऐसा जज्बा और उत्साह मैंने कहीं नहीं देखा। पिताजी, मूर्ति जी ने आज सुबह टेलीफोन करके मंगलवार को अपनी बॉस के साथ मुझे लंच पर बुलाया है, जिसमें वो एक एक फार्म की कॉपी और वीडियो देखेंगे। पिताजी, आप जी की रहमत से कहा तो वो यहाँ आने के लिए ही तैयार नहीं था, लेकिन अब तो वो इतना प्रभावित है कि सिर्फ इसी महाअभियान के रिकॉर्ड के अलावा बाकी भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने के लिए के बारे में खुद ही कह रहा है। पिताजी, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बहुत सारे रिकॉर्ड नए बनेंगे। पिताजी, आप जी आशीर्वाद दीजिए ताकि जी ये सब दोबारा से यहाँ पर आ जी। सीपी अरोड़ा जी हैं, बहुत सेवा करते हैं, मालिक खुशी बख्शे बेटा। और आश्रम में जब मर्जी हम तो यहीं देखते हैं इनको, पता नहीं कब घर जाते हैं और कब आ जाते हैं, यहाँ खूब सेवा कर रहे हैं। तो शाबाश बेटा, मालिक खुशी बख्शे, इन कामों में ये बढ़ चढ़ के लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा आता है और उस बुक को लोग पढ़ेंगे। जब ऐसा आएगा तो आप बताइए, तो दुनिया में एक जज्बा जागेगा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। बाकी जिम्मेवारों से ये भी अगर एक बात की जाए कि क्या कोई आश्रम की तरफ से या संस्था की तरफ से ऐसी बुक नहीं बनाई जा सकती जिसमें रिकॉर्ड बनाए जाएं पूरे वर्ल्ड के, सिर्फ डेरे की ना हो, पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड हो। अगर ये संभव हो सकता है तो ऐसी बुक बनाएं ताकि सभी उस बुक के अनुसार दूसरे भी इस तरह से चलें जी। तो इस बारे में आप लिख लें जिम्मेवार भी, और जो इस बारे में कार्य करते रहते पांडे जी या जो लोग भी, तो वो लिख लें और फिर इस बारे में हमें बताइए रिसर्च करके जी। शाबाश बेटा, प्रसाद लेना, परिवार के लिए लेके जाना। पता नहीं कितने सेवादार यहाँ बैठे होंगे जो इतनी सेवा करते हैं। ये तो वैसे खड़े हुए तो ख्याल में आ गया। तो सब उन सबको आशीर्वाद, मालिक रहमो करम से सबको नवाजे, घरों में खुशियां बख्शे। पर्सन हो चुके हैं, हो गया। वो कुछ कह रहे हैं, आप बेटा आवाज नहीं आ रही, किसी को बता दीजिए। तो संत बचन शाह सतनाम जी सुनाए पर कोई कोई है अमल करें। तो बेपरवाह जी ने साफ लिखा भजन में कि भाई संत तो बहुत वचन करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते, हर तरह से जीव को बाढ़ की खाल निकाल देते हैं। आदमी हिल जाता है कि मेरी ये सारी बुराइयों का पता कैसे चला, एक का दो का, आपके अंदर की सोच का कैसे सोचता रहता है, दिमाग सिर दर्द होने लगता है, जी औखा औखा जो होने लग जाता है, सो पता नहीं क्या क्या होने लगता है। पर अमल फिर भी कोई कोई करता है, वो जिसके अच्छे संस्कार, वो जिसको मालिक पे दृढ़ विश्वास, वो जो गैरतमंद अणखी आदमी है वो छोड़ सकते। क्या हो गया, होगी बुराइयां तो हो गई, डन इज डन, आगे से नहीं करूंगा, लड़ूंगा अपने मन से। यकीन करो मालिक उसे पहले से भी बढ़ के खुशियों से फिर माला माल कर देता है। सो गैरतमंद बनो, अपने मन से लड़ो, बुराइयों से लड़ो और संतों के वचनों पर अमल करो ताकि अंदर बाहर कोई कमी ना रहे। तो ये भजन में आया था प्यारी साथ संगत जियो की। ऊपर ना रखो भाई एक दूसरे के। तो अब वो पर्चियां सी हैं कुछ, ये देख लो हमारे महाशय, पहले वाले दबा गए, इतनी जगह है। कोई गल नहीं, आज थोड़ा ही प्रसाद है जी। और ये पर्ची आई है जी जिम्मेवारों की तरफ से कि दिल्ली प्रदेश की सरकार में जो सीएम साहब हैं और डीसी जितने भी सहवान हैं, कमिश्नर हैं, उन सब ने इस अभियान के लिए साथ संगत का और साथ संगत ने और हमारा पूरी प्रशंसा पत्र बाकायदा लिखित में भेजे हैं जी। ये पूरे शायद पत्र हैं जो सीएम साहब की तरफ से, वहां की हम कहा करते हैं लड़कियां किसी से कम नहीं, तो वहां एक औरत लड़की ही है जो सीएम है शीला दीक्षित, उन्होंने भी लिख के भेजा है। ये शायद ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि इतने डीसी और इतने कमिश्नर और सेवादारों को प्रशंसा पत्र भेजें कि शाबाश आपने जो कार्य किया है, शाबाश। तो हम कहते होते हैं भलाई का बीज नाश नहीं हुआ, तो हम भी उनको कहते हैं बेटा आपको सबको आशीर्वाद, जो भलाई की प्रशंसा करते हैं इसका मतलब भलाई में वो भी शामिल है कि उन्होंने सहायता भी खूब की। हमें जहां तक साथ संगत ने बताया, उन्होंने खूब मदद की, डैम्पर वगैरह भेजे, मोबाइल टॉयलेट भेजी कि ऐसी मोबाइल का बहानों पे लगी होती है कि साथ संगत को टॉयलेट वगैरह जाना है, रफा पेशाब वगैरह करना है, तो वो अलग से मोबाइल बैन होती है, उनमें टॉयलेट बनी होती है, तो वो भी प्रशासन ने भेजी, डंपर भेजे, जो जो साधन वो कर सकते थे सारे साथ संगत के साथ मिलके उन्होंने पूरा साथ दिया। तो उन सबको भी भगवान खुशियों से नवाजे। हम तो दुआ कर सकते हैं क्योंकि भलाई के कार्य में कोई तो आगे आया जो साथ दे रहा है।
वरना तो ये जाल बुना जा रहा है कि कैसे रोकें, इधर से रोको, उधर से रोको, यहां ना वो, वहां ना वो, पता नहीं क्या क्या। तो भाई हम आपका भी धन्यवाद करते हैं और आशीर्वाद कहते हैं, उनको जरूर कहिएगा। और अगर वहां तक आवाज किसी तरीके से जा रही हो तो वो सुन रहे हो तो उनको आशीर्वाद, वरना जो सेवादार हैं वो भी जरूर कहिएगा। और एक पर्ची और है जी, वो मीटिंग है लिम्का बुक वालों के साथ, वो तो अरोड़ा जी ने बता ही दिया है। और अभी तक जो फार्म भरे जा रहे हैं इंसानियत प्रकृति के लिए महाअभियान के फार्म, वो एक ही संदेश पर कहीं भी जाएंगे, 2-3 दिन का जो अभियान होता है जी, उसमें भाई 11,352 और बहनें 7,425 फार्म भरे जा चुके हैं जी। तो अभी भी हमारे ख्याल से साथ संगत के हिसाब से बहुत कम है, इसकी रेशो एक दिन में इतने कम भरे जा रहे हैं। तो आप इसकी स्पीड बढ़ाइए। और खुशियां तो सेवा का, सिमरन का, सत्संग का फल बढ़ के मिलेगा। और हर अभियान अगले पे जाओगे तो उससे दुगना चौगना, आए वार कई गुना बढ़ता ही चला जाएगा। तो आपने ये यहां पे ये फार्म भरे जाएंगे, आप फार्म भर सकते हैं जी। जो फार्म दूसरे भरे गए, ये तो है कि हमेशा तैयार हैं हर पक्की समिति वाला, किसी भी ब्लॉक में आप किसी भी समिति में वो भी ये फार्म भर सकता है। हर तरह के भाई बहन नौजवान फार्म भर सकते हैं। और छोटा बच्चा अगर है लेके ना जाए, अगर वो बड़ा हो जाता तो वो भी जा सकते हैं, नौजवान भी जा सकते हैं, बस मां बाप सहमत हो। तो मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करने वाले 85,717 फार्म भरेंगे उस दिन। नियमित रक्तदान करने वाले 77,365। मरणोपरांत जो हमेशा रक्तदान करेंगे 3-3 महीने के बाद, सोच के देखो कितना रक्त हो गया इकट्ठा, बहुत बड़ी बात है। मरणोपरांत शरीर दान, दिल दान, गुर्दा दान, फेफड़े दान करने वाले 47,876। कभी रिश्वत नहीं देंगे 72,780। और कभी रिश्वत नहीं लेंगे सर्विसमैन, जो सिर्फ सर्विसमैन है 457। ये भी सैकड़ों में पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। सासंग जी हौसला अफजाई करने में क्या जोर लगता है। और ताड़ी बजाना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ, विवाह में दहेज नहीं लेंगे, पर्ण किया 64,631। और जिनके बच्चे ज्यादा, दूसरे जिनके बच्चे नहीं है उनको गोद देंगे कानूनी तौर पे, वो फार्म भरे हैं 48 बच्चे देने को तैयार परिवार। समलैंगिकता नहीं करेंगे, त्यागेंगे, ये 128 फार्म भरे गए हैं। ये भी कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। भक्त योद्धा, वो तो कहना ही क्या है, नौजवानों की कुर्बानी, महाकुर्बानी, 1476 फार्म भरे जा चुके हैं। और निःशुल्क मकान बना के दिए उस दिन, 62 मकान बना के दिए गए। और उसमें सारे परिवारों ने, साथ संगत ने, ब्लॉकों ने, और हमें बड़ी खुशी हुई। बहन भाइयों का कंपटीशन चलता है। जैसे ये शत्रुंजरी बहनें हैं, ये भाई है, ये एक दूसरे को छुपा छुपा के काम करते हैं। अब तो MSG एडम में बहनें भी आ गई हैं, पहले भाई थे तो वो पहले इनसे पूछते थे आप क्या कर रही हो। बेचारी ये 50,000 करती तो ये 60 कर देते कि ऊपर रखेंगे कदम। इस बार इन्होंने चालाकी की, क्योंकि इनका भी अब MSG एडम में आ गया ना नुमाइंदा, लड़कियां आ गई हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक मकान बना दिया और बताया नहीं इनको कि हमने मकान बना के दिया गरीबों का। और इस बार इन्होंने भी मकान बना के दिया और ये रह गए बेचारे। तो वैसे कोई बात नहीं, पैसों में तो ये भी खूब, देखो जिसने सारी दुनिया ही त्याग दी हो, सच्चे दिल से त्याग दी और ये सेवा में आए हैं, इनकी तो कुलों का भी हम नमन करते हैं, उनका सत्कार होता है, कुलों का उद्धार होगा। और ऐसी जिंदगी दोनों जहान में कहीं हो नहीं सकती, ये हकीकत है। बस सच्चे त्याग करें और वचन माने, ये तो सबके लिए जरूरी है। तो फिर उसके बाद भी ये धन का और तन तो इन्होंने सौंपा ही है कि कहीं भी सेवा करनी है झोंक दीजिए, हम तैयार हैं। ये इन बच्चों ने हमें बोला है, पर कई बार नहीं जाया जाता, इतने इधर भी काम संभालने होते हैं। तो ये हर कार्य के लिए तैयार, और फिर धन से भी ये सेवा करते हैं। हमें लगता नहीं होगा इन्होंने फार्म नहीं भरे होंगे। ये जो फार्म है सारे के सारे हमें बच्चे ऐसे लायक, एक लायक बच्चा हो माँ बाप का सीना गर्भ से चौड़ा हो जाता,
नहीं, संगत ने तो भरे ही हैं ये ब्रह्मचारी सतब्रह्मचारी। हाँ देखो सबके हाथ खड़े, शायद ही कोई हो डर के मारे ना दे पाए। हाँ जी बेटा हाथ नीचे कर ले, इधर भाई भी नीचे कर ले, नीचे कर ले। तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। तो वैसे हम तो वो भाई बहनों का होता है ना कंपटीशन, तो बहनों ने भी एक मकान बना के दिया है, तो ये बड़ी बात है। किस ब्लाक से बनवाया ये ख्याल में उन्होंने देखा नहीं, बताया नहीं शायद। और हमें ये भी आया कि पहले तो हमारा देते नहीं थे, कहते हम नहीं देते, आपके बड़ा मकान नहीं बोलेंगे। तो होता भाई बहनों में कि ये तो नंबर ले जाएंगे इस मामले में। तो ऐसा कंपटीशन सारी दुनिया में हो जाए तो सारे बारे न्यारे हो जाएं। स्कूलों में भी है, बॉयज स्कूल और गर्ल स्कूल का, क्योंकि जब तक शादी नहीं होती तो बहन भाई हैं, तो इन बहन भाइयों का भी कंपटीशन रहता है कि हाँ वो ज्यादा ना ले जाएं इधर, क्योंकि प्रिंसिपल इनके या जो भी लेक्चरर या जो भी पढ़ाते हैं उनमें सतब्रह्मचारी भी हैं, तो उनको आता कि हैं अच्छा इधर वाले ले गए, तो इधर भी सेवादार हैं, कुछ सतब्रह्मचारी हैं वहां सेवा करते हैं। तो ये कहते अच्छा बहनें ले गई, आप चुपके से ऐसे करेंगे। कितने दांव चलाते हैं ये आपस में, हमें तो पता है, बताते तो नहीं है हमें, लेकिन इनको होता है कि उनको ना पता चले, अपन नंबर लेंगे इस बार। हर बार ये हमसे मांगते पिताजी परमार्थ में हमारा नंबर होना चाहिए। लड़कियां कहेंगी, लड़के कहेंगे। तो हे दुनिया के सुनने वालों, काश सारी दुनिया की भाई बहन या पति पत्नियों में और सब में ऐसा कंपटीशन हो जाए कि हम बढ़ चढ़ के एक दूसरे से आगे मानवता की भलाई करेंगे। हमें लगता है आदमी तो क्या, कोई पशु परिंदा भी भूखा नहीं सोएगा इस धरती पे। कोई दुखी कर्मों की वजह से हो जाए तो बात अलग है, पर बाहरी तौर पे दुनिया के कर्मों से कोई दुखी नहीं रहेगा। सो हाथ जोड़ के विनती है, आप फार्म जो महाअभियान वाले हैं जिन्होंने नहीं भरे, कितनी संगत ने भरे महाअभियान, ध्यान से सुनिए। जैसे दिल्ली में सफाई अभियान हुआ, उसमें चले जाएंगे जब भी बुलाया जाएगा, ऐसे 2-3 दिन जब भी कभी, तो कितने लोगों ने फार्म भरे, हाथ खड़ा करें, झूठ मत बोलना। इन बच्चों ने तो सबने भरे ही हैं। साथ संगत में बहुत सारे लोग रह भी रहे हैं, क्यों, शायद टाइम नहीं मिल पाया फार्म भरने का, कुछ ऐसा भी रहा होगा। तो शाबाश मालिक, खुशियां दे, हाथ नीचे कर लें बेटा। और जिन्होंने नहीं भरे जरूर भरिए, हमारी विनती है हाथ जोड़ के। तो यहां फार्म भरे जाएंगे और ब्लाकों से भी फार्म भरे जाएंगे। आप रोजाना ही ये भी फार्म भरे जाया करेंगे। आप ये बोला करो कि हमने महाअभियान वाला फार्म भरना है, महाअभियान।